हे वेलकम बैक दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडिफायर लिस्ट। काफ़ी मॉडिफायर लिस्ट होती है हमारे पास, जिसमें बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ छुपी होती है। मतलब कई मॉडिफायर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे हम क्लोथ की बात करें तो यहाँ हमारे पास काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, और एडिट पॉली की बात करें तो हमारे पास वो भी आता है। ठीक है, तो ये मॉडिफायर लिस्ट हमें यहाँ पे भी मिलती है। यहाँ से हम मॉडिफायर लिस्ट ले सकते हैं जितनी चाहें। काफ़ी मॉडिफायर्स हैं हमारे पास। मॉडिफायर्स कुछ यहाँ से भी आते हैं, ये सारे। हम कैटेगराइज देख सकते हैं किस कैटेगरी के कौन से मॉडिफायर को यूज़ करना है, तो यहाँ से अलग अलग हमें मिल जाते हैं। ठीक है, और कीबोर्ड से अगर हम बात करें तो बेसिकली अगर आप कीबोर्ड से एक्स की प्रेस करते हैं तो मॉडिफायर लिस्ट ओपन हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ बेसिकली अगर आपको नाम पता है तो आप नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने एडिट पॉली लिख दिया, लेकिन ये अभी असाइन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ अभी कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड नहीं है। मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और इस पर दिया एडिट पॉली, तो बेसिकली हमें एडिट पॉली मिल जाएगा। और कन्वर्ट टू एडिट पॉली तो डायरेक्टली हम इसे कन्वर्ट टू एडिट पॉली कर लेंगे, जो कि हम राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू करते हैं। ओके, तो हम जो करने वाले हैं वो है क्लोथ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत बेसिक से सेटअप्स के साथ आप मान लीजिए आपके पास एक छोटी सी टेबल है, आपने एक बॉक्स क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये हो गई आपकी टेबल। हल्का सा स्केल कर लेते हैं। ओनली 700 में सीखिए 3D आर्किटेक्चरल रेंडरिंग, वो भी प्रोफेशनल तरीके से। 700 प्राइस में मिलेगा आपको कुछ सेलेक्टेड मोस्ट डिमांडिंग प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल्स। करियर हैक्स ट्यूटोरियल्स हिंदी में प्रोवाइड करता है, जिसे समझना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है। आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स के साथ साथ व्हाट्सएप सपोर्ट एंड सपोर्ट वीडियो क्लासेस भी मिलती है। आप अपने टीचर्स से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ले सकते हैं। इन ट्यूटोरियल्स से आपकी रेंडर क्वालिटी में डेफिनेटली इंप्रूव आएगा ही आएगा। आपको बस वेबसाइट पे जाना है, सेलेक्ट करना है और सिंपली उसे बाय करना है। करियर हैक्स आपको लाइफ टाइम एक्सेस प्रोवाइड करता है। करियर हैक्स आपको मोबाइल ऐप में वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है। वीडियो ट्यूटोरियल्स के साथ आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोजेक्ट फाइल भी मिलती है, ताकि वीडियोस देखकर आप फाइल पर प्रैक्टिस भी कर सकें। तो है ना कमाल का ऑफर। ये स्पेशल ऑफर कुछ ही दिनों के लिए, तो जल्दी से जल्दी इस ऑफर का फायदा लें और अपनी रेंडरिंग को एक प्रोफेशनल रेंडरिंग बनाएं। शिफ्ट के साथ कॉपी। इंस्टेंस ले भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और नहीं लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, रियलिस्टिक मोड से हम चले जाते हैं इसे शेडेड मोड में, और इस पूरे के ऊपर हम लगा देते हैं एक क्लोथ। क्लोथ का मतलब इतना सरफेस जो कि हमारा किससे रहेगा, कपड़े से। ठीक है, ये ठीक है। इसमें हम कुछ एक R&D वगैरह भी करते जाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ होती है लेकिन सबसे ज़्यादा काम आती है। मॉडिफाई। देखिए, अगर इसे आप क्लोथ बनाना चाहते हैं और रिंकल्स वगैरह डिटेल में हम चाहते हैं, तो हमें जो सब डिविजन्स हैं, जो सेगमेंट्स है, उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर कहीं पर मेरा सेगमेंट नहीं है, मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर आपके हाथ में कोहनी नहीं होगी, एल्बो नहीं होगी, तो क्या वो बैंड होगी? नहीं होगी ना। यू कांट बैंड योर हैंड विदाउट एल्बो। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से अगर आपको इस कपड़े को बैंड करना है तो इसमें आपको सेगमेंट्स चाहिए, जॉइंट्स चाहिए। तो जैसे जैसे आप सेगमेंट्स बढ़ाते हैं, आपके पास क्या होते हैं, जॉइंट्स बढ़ते जाते हैं। स्क्वायर जॉइंट से फ़ायदा यही होता है कि आपके जितने भी कर्व्स आएंगे, बैंड आएंगे, वो काफ़ी
प्रैक्टिकल आएंगे। ओके, तो 40 और 40 मुझे फिर भी ठीक लगता है, इन बैंड्स को हम ले सकते हैं, ठीक है। और इसे हम कर देते हैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली और असाइन कर देते हैं इसके ऊपर क्लोथ मॉडिफायर, ठीक है। नॉर्मली मैंने कहा था, सॉरी, एक्सप्रेस करके भी ले सकते हैं, तो हम एक्सप्रेस करके भी ले सकते हैं क्लोथ, ठीक है। तो आपके पास आ गया ऊपर क्लोथ मॉडिफायर। यहाँ बहुत सी बेसिक सी चीज़ें हैं, बेसिक से टूल्स हैं, हम उन्हें भी देखेंगे कि कैसे क्या वर्किंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में। जैसे हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो ऑब्वियसली हमने क्लोथ के ऊपर ही दिया है जो हमारा प्लेन है, ठीक है। तो इस प्लेन को हम चाहे तो पहले रीनेम कर सकते हैं क्लोथ, ओके। अब हम जाते हैं इसके क्लोथ की प्रॉपर्टीज़ में और इस क्लोथ को ले लेते हैं कि हम इसे इनएक्टिव नहीं क्लोथ करना चाहते हैं, क्योंकि फ़िलहाल अगर मैं इसे सिमुलेट करता हूँ, सिमुलेट, तो नथिंग हैपन्स, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी ये सब इनएक्टिव है। तो हम गए ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ और क्लोथ में लेके हमने ले लिया क्लोथ, ओके। ओके करने से पहले हम यहाँ कुछ क्लोथ के प्रीसेट्स भी देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर वूल और टेर क्लोथ, वेट क्लोथ और डिफ़ॉल्ट क्लोथ, कॉटन, ये बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, कॉटन ले लेते हैं या फिर डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं। कोई भी आप सेटिंग ले लीजिए। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, क्लोथ्स बनाते जाएंगे, आपको आइडिया लगता जाएगा कि इसमें से कौन सी प्रीसेट, कौन सी सेटिंग्स आपके लिए बेटर है, ठीक है। तो मैं डिफ़ॉल्ट ले लेता हूँ। डिफ़ॉल्ट का है, डिफ़ॉल्ट कहीं तो दिखी थी, रबर, ये डिफ़ॉल्ट क्लोथ, ठीक है, ओके। और इसे हम करते हैं सिमुलेट बैक, ठीक है। जैसे मैंने सिमुलेट लोकल किया, आप देखेंगे यहाँ सिमुलेट में अभी भी फ्रेम 1 ही है, ठीक है। ये जाता ही जा रहा है, सिमुलेट 1 ही है, ठीक है। कहीं आपकी फ्रेम्स ऐड होती हुई नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। तो आप ये सिमुलेट कर दीजिए। सेट इनिशियल स्टेज आपको पहले कर देनी चाहिए थी। तो क्या होता, आपका जो ऑब्जेक्ट है जो भाग गया वो वापस आपको मिल जाता। अब अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को वापस अपनी जगह पर लाना है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, यहाँ पर डिलीट, कैश और रीसेट स्टेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप रीसेट स्टेट करेंगे ये वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली आपने लोकल सिमुलेट करके देखा तो बेसिकली ये आपको क्या है, एक ओवरव्यू दिखा देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ सिमुलेट में फ्रेम्स ऐड नहीं होती, पर आप जब सिमुलेट करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर फ्रेम्स ऐड होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। आपने ऑफ कर दिया, कैंसिल, अभी भी बेसिकली वो आपके ऑब्जेक्ट से नहीं टकरा रहा। तो इसे हम करते हैं वापस से इरेज सिमुलेशन। इस बार आपको क्या करना है, इरेज सिमुलेशन करना है, तो आपका ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी फ्रेम्स ऐड हो रही थी, ठीक है। अब बेसिकली आपको इस ऑब्जेक्ट से क्या करना है, इसे टकराना है। आप चाहते हैं कि ये इससे टकरा जाए, मतलब कोलाइड हो जाए, कॉलिजन हो जाए। बेसिकली हमारा कोलाइड ऑब्जेक्ट होता है जिससे ऑब्जेक्ट हमारा टकरा जाता है, सिमुलेट हो जाता है, ठीक है। तो फिर कोलाइड ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है, ये टॉप प्लेन। तो हमने हमारे इस प्लेन को लिया, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, और यहाँ हमारे पास ऐड ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है जिसमें हमें मिलेगा हमारा कोलाइड ऑप्शन, ठीक है। बॉक्स 1, ओके ओके, ये बॉक्स 1 ही था। इसे रीनेम कर देते तो हमें सेलेक्ट करने में इजी होता। टेबल टॉप, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा तो टेबल टॉप आ चुका। इस टेबल टॉप को आपको क्या करना है, इनएक्टिव तो अभी है ही, पर क्लोथ तो करना नहीं है क्योंकि क्लोथ तो ऊपर है। तो अब क्या करना है, इसे आपको कॉलिजन करना है, कोलाइड करना है, मतलब एक कॉलिजन ऑब्जेक्ट बनाना है इसे, ठीक है। कॉलिजन ऑब्जेक्ट जैसे क्लोथ के कुछ एक ऑप्शंस थे, कुछ नहीं, क्लोथ के तो बहुत सारे ऑप्शंस थे लेकिन यहाँ कॉलिजन्स के भी हमारे पास कुछ ना कुछ ऑप्शंस आते हैं। फ्रिक्शन, स्टैटिक, डेप्थ, ऑफसेट, ये कुछ एक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ एक ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन का बहुत बेसिक सा
फंडा है कि जो भी चीज़ इससे रगड़ खाएगी, मतलब फ्रिक्शन करेगी, मतलब सरफेस से टच होकर जो जैसे आपकी गाड़ी का टायर रोड से चिपक के चलता है, क्यों? क्योंकि उसमें फ्रिक्शंस अच्छा होता है, ठीक है। तो ये वो वैल्यूज़ होती है, इनको फ़िलहाल हम नहीं छेड़ रहे हैं, इनको हम कॉलिजन ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कोलाइड कर लेते हैं इससे और करते हैं सिमुलेट। अब देखें, ओके सिमुलेट हो रहा है, टक 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 टक, कैंसिल। ओके ये टक 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 का मतलब ये था कि थोड़ा सा इसे टाइम दे दें। यहाँ बेसिकली देखिए हो क्या रहा है, ये ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर गया, ठीक है। यहाँ बेसिकली हमारे साथ ये प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि हमने इस ऑब्जेक्ट के सरफेस से इसकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल भी दूर नहीं करी, ठीक है। तो हुआ क्या, जहाँ यहाँ ये सेगमेंट मिल गया, वर्टेक्स मिल गया, ये सारा क्या होता है मैं आपको समझा दूँ, ये सारा खेल वर्टिसेस बेस होता है। आप ये देखेंगे इनके ग्रुप्स, ये वर्टिसेस बेस होता है। अगर यहाँ इन दोनों वर्टेक्स की वैल्यूज़ इस कॉर्नर से टकरा गई तो ठीक है, और अगर यहाँ नहीं टकराई तो इसे क्रॉस कर गई, ठीक है। तो ये आपके साथ परेशानी आ सकती है। इसे मैं पहले इरेज करता हूँ और एक मैं सेटिंग चेंज करता हूँ कि इसका जो डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा रह जाए, ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाते हैं। एक दूसरा ऑप्शन था कि आप इसमें मैक्सिमम क्या कर लीजिए, ओ सेगमेंट्स बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो एक बार मैं पहले टेबल टॉप की डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, फिलहाल ऑफसेट 1 है, ठीक है। मैं इसे 2 कर लेता हूँ, ओके। अब मैं सिमुलेट करके देखूँ इसे, ओके। कैंसिल, जाने क्या बात है, ठीक है। इस बात को हम देखते हैं कि क्या बात है। इसे हम करते हैं वापस से इरेज सिमुलेट। एक और चीज़ हम तब तक यहाँ देख सकते हैं, सिमुलेट अभी कितना हुआ, 15 फ्रेम्स, मतलब आपकी कहाँ तक, यहाँ तक सिमुलेट हुआ है। अगर आप वापस से सिमुलेट प्रेस करेंगे तो 15 से आगे ही सिमुलेट करेगा। जैसे मैंने सिमुलेट पे क्लिक किया, ये देखिए 16 से स्टार्ट हुआ, वापस से 1 से कभी स्टार्ट नहीं होगा। अगर आप सिमुलेट कर रहे हैं तो वो हमेशा नेक्स्ट फ्रेम से स्टार्ट होगा जहाँ तक आपकी फ्रेम्स ऑलरेडी सिमुलेट हो चुकी है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसे करता हूँ इरेज सिमुलेट, ठीक है। इसमें जो हमारी ऑब्जेक्ट हमने डिस्टेंस लिया है 2, वो माइट भी बहुत डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है, तो इस वजह से उसे नहीं लिया है, ठीक है। जैसे हम टेबल टॉप पे जाते हैं, ये वैल्यूज़ देखिए आपके सिस्टम पे अलग हो सकती है। 0 का मतलब होता है कि ये अब एकदम इस सरफेस से टच होकर कोलाइड होगा। जैसे मैंने अगर 0 किया और मैंने इस बार किया सिमुलेट, तो अब देखिए कैंसिल, ये क्या है, इस सरफेस के एकदम टच होकर सिमुलेट हुआ। तो क्या हो रहा है, दोनों सरफेस आपस पर ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। ये सिमुलेशन, अगेन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। नॉर्मली 2 वैल्यू 1 वैल्यू काम कर जाती है, लेकिन कई बार हमारे ऑब्जेक्ट की साइज़, हमारे डायमेंशंस, हमारे बाकी दूसरी चीज़ों से बहुत इफ़ेक्ट कर जाता है। तो अब मैं देखता हूँ इसे 0.2 की साइज़ करके ऑफसेट करके, 1 मेरे हिसाब से ज़्यादा ऑफसेट था, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने इसे 0.2 किया, अब देखा सिमुलेट, ठीक है। फिर भी कॉर्नर्स वगैरह अब ठीक है, कैंसिल, इरेज सिमुलेट, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, मैं देख लेता हूँ इसका ऑफसेट और कितना हो सकता है, 0.7, ओके। एंड अगेन सिमुलेट, 0.7 में नहीं हुआ, बिगड़ रहा है, हम इसे 0.5 ले लेते हैं, सिमुलेट, ठीक है। 0.5 फिर भी बेटर हमें रिजल्ट दिखा रहा है। और जो चीज़ हमें समझ में आई है कि अब इस वर्टेक्स, ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स के बीच में ये हमें एज दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा सेगमेंट नहीं है। अगर यहाँ हमारे पास एक और एक्स्ट्रा सेगमेंट होता
तो ये अच्छा सा कर्व बन जाता और ये राउंड होता हुआ मुझे कर्टेन दिखाई देता। ठीक है, तो एक चीज़ हमें पता चल गई कि हमारे सेगमेंट्स अभी भी यहाँ पर कम हैं। ठीक है, तो इसे इरेज, सिमुलेट, एडिट पॉली, यस। एडिट पॉली से पहले आप दे दीजिए टर्बो स्मूथ। ठीक है, तो टर्बो स्मूथ क्या करेगा, आपके सेगमेंट्स को बढ़ा देगा। इटरेशन आप डबल ले लीजिए अगर और ज़्यादा स्मूथनेस चाहिए तो, लेकिन एक बार को तो मैं 1 स्मूथनेस के साथ ही काम करूँगा। हम आ गए हमारे क्लोथ मॉडिफायर पर। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ सब कुछ वैसे ही है जैसे हमने देखा था। 0.5 की वैल्यू हमें ठीक लगी थी। अब हम कर लेते इसे सिम्युलेट सॉरी। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा सेगमेंट्स हो गए उतनी ज़्यादा सिमुलेशन में टाइम लगेगा। आपका सिस्टम टाइम लेगा फ्रेम्स को सिमुलेट करने में। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सेगमेंट्स है तो ज़्यादा डिटेल में जाएगा। गॉट माय पॉइंट। कैंसिल। ठीक है, एजेस अभी भी हमें दिखाई दे रही है हल्की सी। यहाँ दो चीज़ें हम कर सकते हैं। सेगमेंट्स की हमें वो रिक्वायरमेंट लग रही है, होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा ये कि हमारे जो टेबल है, टेबल टॉप है, उसे हम थोड़ा सा स्मूथ कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं, चैम्फर कर सकते हैं, उससे भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इरेज सिमुलेशन कंप्लीट बना बनाया सीन मैंने इसलिए नहीं लिया है, और वीडियो को थोड़ा लेंदी और थोड़ा ज़्यादा बड़ा इसलिए हम कर रहे हैं ताकि हम काम करते वक्त जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो सारी आपको पता चले एकदम ज़ीरो लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से। जिसको क्लोथ के बारे में कुछ भी नहीं पता है उसे भी पता चले कि क्या क्या परेशानियां आती है। ठीक है, तो हम दे देते हैं यहाँ पर चैम्फर। ओके, हमें चैम्फर मॉडिफायर नहीं मिल रहा है, तो रीज़न हमारा है सॉफ्टवेयर वर्जन। अगर हम मैक्स 2020 2018 में जाते हैं और हम ढूंढते हैं चैम्फर, तो हमें मिल जाता है चैम्फर मॉडिफायर। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली डिफ़ॉल्ट एज है, हम यहाँ यूनिफॉर्म है, फिक्स है, सेगमेंट्स यहाँ देना चाहते हैं। यहाँ हमें क्या होता है, ये चैम्फर मॉडिफायर मिल जाता है। यहाँ हम सेगमेंट्स ऐड देना चाहते हैं, ज़्यादा अमाउंट देना चाहते हैं, तो ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, और हम जो भी क्लोथ बना रहे हैं वो है हमारे पास मैक्स 2014 में, तो यहाँ हमें चैम्फर नहीं मिला। ठीक है, इन दैट केस हम पॉली में कुछ कारस्तानी कर सकते हैं। बॉक्स के ऊपर हम दे सकते हैं एडिट पॉली। ठीक है, एडिट पॉली, हम पॉलीज लेते हैं F4, ठीक है, सेलेक्टेड, और इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं एजेस में। तो बेसिकली क्या हुआ, हमारी कौन सी ये वाली एजेस सेलेक्ट आ गई। ठीक है, हमें फेस विजिबल नहीं हो रहे थे जब हमने यहाँ पॉली सेलेक्ट किया था, वो इसलिए क्योंकि हमने एंड रिजल्ट ऑन कर रखा था। एंड रिजल्ट का मतलब क्लोथ का। ठीक है, जो सबसे टॉप वाला मॉडिफाई होगा वो आपका एंड रिजल्ट है। आपने वो ऑन कर रखा था इसलिए आपको सिलेक्शन नहीं दिखाई दिया था, दैट्स इट। तो पॉली हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके हमने कन्वर्ट टू एज कर लिया। तो अब बेसिकली क्या हो गया कि जितनी एजेस है हमारी वो सारी सेलेक्ट हो गई, और यहाँ हमने इसे कर दिया चैम्फर एजेस। ठीक है, चैम्फर एज हमारे पास ऑप्शन आ गया, हम इसे अब चैम्फर कर सकते हैं। हम यहाँ सेगमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, और इसे ओपन रखना है, ओपन रख सकते हैं, नहीं तो हम क्लोज ही रख सकते हैं। ठीक है, हल्का सा कर्विश। ओके, अब आ जाते हैं हम वापस हमारे क्लोथ के ऊपर, और इसमें हमने देखा था हमें क्या चाहिए, टर्बो स्मूथ थोड़ी सी और बढ़ानी है। हमने इटरेशन 2 ले ली। जितनी ज़्यादा इटरेशन, जितने ज़्यादा सेगमेंट क्लोथ सिमुलेशन होने में उतना ज़्यादा लेगा टाइम। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ओके, एंड सिमुलेट।
ठीक है, सॉल्विंग स्टार्ट हो गई। अब तक बेसिकली क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट सिर्फ डाउन हो रहा था, नीचे आ रहा था, पर अब क्या स्टार्ट हुई है, सॉल्विंग। अब जब जब सॉल्व होगा ये थोड़ा थोड़ा टाइम लेगा। इसमें देखिए बेसिकली आपको बता देता है कि ऑलमोस्ट ये करीब करीब आपका 30 सेकंड के आसपास और ले सकता है। लास्ट फ्रेम 6 सेकंड में हुआ है, एवरेज 6-7 सेकंड ये करीब करीब ले रहा है। और कर्टन स्टेप्स एस्टिमेटेड टाइम आपका दिखा रहा है 9 मिनट लग सकता है, और अभी तक 47-48 सेकंड ले चुका है। 9 मिनट तक ये सिमुलेशन ले सकता है। तो मैं वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कर देता हूँ। ओके, यहाँ सिमुलेशन चल रहा है, लेकिन इस सिमुलेशन में मैं कुछ चेक भी करना चाह रहा था कि सिमुलेशन हो किससे रहा है। CPU 50% यूज़ हो रहा है और मेरा जो GPU है वो भी यूज़ हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिमुलेशन करते हैं तो आपका ग्राफिक कार्ड, जो आपने ग्राफिक कार्ड लगा रखा है, GPU जो लगा रखा है, वो भी काफ़ी हेल्प करता है। देखिए 30% आपका GPU भी यूज़ ले रहा है और CPU भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो 50% के आसपास आपका CPU और 30% ये। अगर ग्राफिक कार्ड इसमें से हट जाता तो क्या होती कि CPU तो 50% ही यूज़ होता, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं होता। अगर होता तो अभी भी 100% ले चुका होता। CPU में 50% ही यूज़ होता, लेकिन ये जो 30% मेरा ग्राफिक कार्ड में जो सपोर्ट कर रहा है वो नहीं कर पाता, तो सिमुलेशन और ज़्यादा बढ़ जाता। मतलब ये जो रिमेनिंग अब 3 मिनट्स बाकी है, इसमें 30% टाइम और इंक्रीज हो जाता। तो ग्राफिक कार्ड एंड प्रोसेसर बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर सिमुलेशन। ठीक है, अब आपके लिए ये ज़रूरी नहीं कि जब तक ये 100% नहीं हो जाता तब तक आप इसे छेड़ो ही नहीं। मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, और अभी क्या 71 फ्रेम तक सिमुलेशन हुआ है। F4 कर देता हूँ मैं, ताकि ये फ्रेम्स ना दिखाई दें। ठीक है, ऑब्जेक्ट सेलेक्शन अभी हाईलाइटेड है। मैं नहीं चाहता कि ये सेगमेंट्स दिखाई दे, मैं चाहता हूँ मेरा स्मूथ सरफेस मुझे दिखाई दे। सो दैट हम जाएंगे हमारे व्यूपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में, हम राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ हम डिस्प्ले सेलेक्टेड विथ एज फेसेस को ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अब सेलेक्टेड है हमारा क्लोथ, लेकिन इसके ऊपर की सेगमेंट्स हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो अब 71 फ्रेम्स तक सिमुलेट हो चुकी है, यहाँ दिखाई दे रहा है 72 तक हो चुकी है। इनफैक्ट आप एक और आगे फ्रेम ले लीजिए, 72 तक आपकी फ्रेम सिमुलेट हो चुकी है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। आप फ्रेम्स को जैसे जैसे पीछे लेंगे आपको दिखता रहेगा कि किस कंडीशन तक आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, फॉर रेफरेंस मुझे लगता है ये जो सिमुलेशन है इस फ्रेम तक का ही मुझे रखना है। आप डिसाइड कीजिए किस फ्रेम तक का आपको सिमुलेशन रखना है। ये ठीक है। ठीक है, मुझे 60 फ्रेम तक का सिमुलेशन रखना है। आगे का जो सिमुलेशन आया उसे हटा देना है, क्योंकि आगे के सिमुलेशन में ये क्या हो गया, वापस से मेरी कर्व्स, मतलब ये जो कर्टेन्स है वो स्ट्रेट हो रहा है। तो मैंने इसे 60 फ्रेम तक रखा, मुझे बेटर लग रहा है। सिमुलेशन जो है 60 फ्रेम तक का ठीक है। इसके आगे का मुझे सिमुलेशन रिमूव करना है। तो एक तो हमारे पास था इरेज सिमुलेशन, जितना भी आपने सिमुलेट किया है वो सब इरेज हो जाएगा, और ये आता है आपका ट्रांसकेट सिमुलेशन। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक, तो यहाँ देखिए आपका सिमुलेशन अब कितना आ गया, 60 फ्रेम आ गया। अब आगे आप देखेंगे तो कोई भी सिमुलेशन आपको नहीं दिखेगा। लास्ट फ्रेम अब आपकी क्या हो गई, सिमुलेट की 60। तो अगर आपने सिमुलेट किया है और आप पानी पीने के लिए चले गए हैं या बाथरूम चले गए हैं और वापस आके देखते हैं और देखते कि यार सिमुलेट तो मैं 40 फ्रेम तक ही अच्छा हो रहा था, उसके आगे तो बिगड़ गया है, तो उसके आगे का आप डिलीट कर सकते हैं। समझ गए? ओके, तो ये हो गया बेसिक सिमुलेशन। अब इस बेसिक सिमुलेशन में मुझे कुछ ना कुछ कीड़ा करना है, कुछ ना कुछ मुझे इसमें
अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, तो उस क्रिएटिविटी के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक डमी ऑब्जेक्ट के साथ वर्किंग। ठीक है, तो हम क्रिएट करते हैं, हेल्पर्स में जाकर एक डमी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। डमी ऑब्जेक्ट कोई भी आप बना सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये डमी ही लें। ये डमी हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये एकदम लाइट होती है, इसमें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है, डमी, ठीक है, कोई मॉडिफाई नहीं है, हम इसे स्केल कर सकते हैं। अच्छा, एक R&D और हम कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो हमने बात की थी। मैं इन सब ऑब्जेक्ट्स को एक बार लेता हूँ, कॉपी। ठीक है, और जैसे आप कॉपी करेंगे देखिए सिमुलेट नहीं जाएगा। जैसे ही आपने इसको कॉपी किया, आपके ऑप्शंस, सेटिंग्स सब आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने ये लिया है, ठीक है, ये टेबल टॉप है, कोलाइड आपको लेना है, आपने 0.5 कर दिया, ऑब्जेक्ट ठीक है, आ गया, 0.5 हो गया। अब आप इसे सिमुलेट करके देखेंगे, सॉरी, इसे अगर आप सिमुलेट करके देखेंगे तो नहीं चल रहा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपका आ गया, लेकिन आपको क्या देना पड़ेगा, आई थिंक क्लोथ मॉडिफायर वापस से इस पर आपको देना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। ये जो सिमुलेट वाली चीज़ें हैं ये आपकी कॉपी नहीं होगी। क्लोथ आ गया और यहाँ आपने इसे क्लोथ ले लिया, और आपने डिफ़ॉल्ट लिया था, यहाँ हमने डिफ़ॉल्ट ले लिया। ओके, चलिए एक और ट्राई कर लेते हैं। शिफ्ट के साथ हमने कॉपी किया, कॉपी, इस पर क्लोथ है, क्लोथ ऑब्जेक्ट, क्लोथ को हमने क्लोथ ले लिया, यहाँ से हमने डिफ़ॉल्ट, और टेबल टॉप को हमने कोलिजन ऑब्जेक्ट ले लिया 0.5। ओके, सिमुलेट करके देखा, ठीक है, अब काम कर रहा है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी सिमुलेट है ही, क्योंकि हमने इसका सिमुलेशन डिलीट नहीं किया, और ये अब हो रहा है सिमुलेट। ठीक है, तो इसे एक बार हम हाइड कर देते हैं, किसी भी तरीके का इल्यूजन ना हो। अब इसमें हम नया क्या करने वाले हैं मैं आपको वो दिखा देता हूँ। इरेज कर देता हूँ पहले इस ऑब्जेक्ट को। मैंने टॉप में गए F3। अभी तक हमने क्या किया था, ये ऑब्जेक्ट नॉर्मल तरीके से बनाया था। इस बार मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, थोड़ा स्केल कर दिया। अभी तक हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट की विड्थ एंड हाइट दी थी, हमने स्केल बिल्कुल भी यूज नहीं किया था। इस बार हमने क्या यूज कर लिया है, स्केल। अब देखते हैं स्केल से इसके साथ कोई किसी तरीके की परेशानी होती है या नहीं। ओके, ये चीज़ हमने करके इसलिए देखी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो मॉडिफायर्स हम यूज़ करते हैं उस केस में आप अगर स्केल यूज़ कर लेते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से मॉडिफाई काम नहीं करते। लेकिन यहाँ मेरे को कोई ख़ास वेरिएशन लग नहीं रहा है, ये प्रॉपर तरीके से सिमुलेट हो रहा है, अच्छा हो रहा है, कोई परेशानी आ नहीं रही है। ठीक है, तो चलने देते हैं हम इसे। ठीक है, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे डिलीट कर देते हैं। हमारा जो पुराना सिमुलेशन था हम उसी के साथ आएंगे क्योंकि ऑलरेडी सिमुलेट है। अब 60 फ्रेम तक सिमुलेशन इसका हो गया। उसके बाद हम क्या चाहते हैं, एक तो टाइमलाइन हम बढ़ाते हैं। टाइमलाइन यहाँ फ़िलहाल 100 है एंड टाइम। ठीक है, इसे हम 200 कर लेते हैं। 60 फ्रेम ऑटो की ऑन। ठीक है, इस पर हम की देते हैं। फर्स्ट की यहीं पर है 60 पर। 90 पर आकर ये थोड़ा सा ऐसे हो जाए, ऊपर उठ जाए, और 120 पे आकर ये वापस से कहाँ आ जाए, अपनी टेबल पे आ जाए। ठीक है, हमने थोड़ा सा इसमें एनिमेशन दे दिया है और अब देखते हैं ये एनिमेशन कैसे काम करेगा। क्लोथ हम चाहते हैं क्लोथ इस
डमी ऑब्जेक्ट के साथ जाए, तो हम जाते हैं ग्रुप्स में और सेलेक्ट करते हैं इसके कुछ वर्टिसेस। ओके, वर्टिसेस हमने सेलेक्ट किए, हमने किया मेक ग्रुप मूविंग वर्टिसेस। ओके, जैसे आप ले गए, यहाँ मूविंग वर्टिसेस की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। यहाँ आपको किस टाइप से इसे काम में लेना है, ये मूविंग वर्टिसेस आ गए। और यहाँ कन्वर्ट पैरामीटर्स है, यहाँ पर्टिकुलर इन वर्टिसेस को भी आप कुछ सेटिंग्स देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ आप सॉफ्ट सिलेक्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सॉफ्ट सिलेक्शन का मतलब ये हो गया कि इन वर्टिसेस को जब ये मूव करेगा ऑब्जेक्ट, तो इसके साथ लगभग इतने वर्टिसेस भी इफेक्टिव होंगे। ठीक है, तो मूव जब मैं करूँगा इन वर्टिसेस को, जब मैं इन वर्टिसेस को मूव करूँगा तो मेरे यहाँ तक वर्टिसेस इफेक्ट हो गए। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। और अब इस ग्रुप के साथ हम चाहते हैं कि अटैच हो जाए किसी नोड के साथ। ठीक है, तो हमारे पास ये रहा नोड, क्योंकि हम लेना चाहते हैं इसको, तो नोड के साथ हम अटैच करते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं डमी। तो अब यहाँ देखिए आपको लिखा दिखाई देने लगेगा मूविंग वर्टिसेस नोड टू डमी, आपको दिख गया। ओके, अच्छा ये ग्रुप से बाहर पकड़िए। और ये क्या हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि ये सिमुलेट नहीं हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ अभी हम व्यू पोर्ट पे देख रहे हैं। तो सिमुलेट हमें वापस करना पड़ेगा, तभी ये एनिमेशन हमें दिखाई देगा। तो सिमुलेट मैंने कहा था किससे आगे करेगा, जितना सिमुलेशन फ्रेम हो रखी है उससे आगे ही सिमुलेट करेगा। तो 60 फ्रेम पर है, आप फ्रेम को 0 पे रखिए, आप 60 पे रखिए, 80 पे रखिए, किसी पे भी रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जैसे ही सिमुलेट पर क्लिक करेंगे ये सिमुलेट स्टार्ट होगा 60 से आगे, 61 से आगे। आपने क्लिक किया तो सबसे पहले ये 60 पर पहुंच गया, इनिशियल स्टेट सेट हो गई। और अब ये आपका कर्टेन ऊपर उठाने की कोशिश करने लगा। अब एक चीज़ मुझे यहाँ समझ में आ रही है कि मैंने अपने डमी ऑब्जेक्ट को सीधे सीधे ऊपर उठा तो लिया, लेकिन इसे कर्व नहीं किया, रोटेशन नहीं दिया। ठीक है, तो एक बार को तो मैं इसे कैंसिल करूँगा। ठीक है, वापस मैं आता हूँ अपने 60 फ्रेम तक और ट्रांसलेट सिमुलेशन, और मेरी डमी ऑब्जेक्ट को पकड़ता हूँ और देखता हूँ ये सीधा सीधा ऊपर गया है। इसकी जगह अगर ये थोड़ा सा रोटेट हो जाए तो बेटर रहेगा। ठीक है, हल्का सा रोटेट। ओके, सॉरी, ऑटो की ऑन करना था आपको। ठीक है, ऑटो की ऑन, और इसे हमने किया हल्का सा रोटेट। ठीक है, और यहाँ तक आया और इसे हमने थोड़ा और कर लिया रोटेट। कपड़ा आपका रोटेट होकर ही तो ऊपर आएगा, है ना। बैक 60 फ्रेम, क्लोथ। फाइल को अभी तक हमने सेव नहीं किया है, हम सेव कर लेते हैं, क्या पता क्लोज हो जाए। अच्छे लोगों के साथ कई बार इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं, तो हमेशा बी प्रिपेयर। नाउ अगेन सिमुलेट, 60 फ्रेम तक ये आ गया। अब आपकी सिमुलेशन वापस से स्टार्ट और क्लोथ ऊपर जा रहा है। तो जब तक सिमुलेशन चलता है हम वीडियो को करेंगे कुछ देर के लिए पॉज, ताकि आपको कोई बैकग्राउंड म्यूजिक न सुनना पड़े और अपना डेटा बेवजह खर्च ना करना पड़े। जीपीयू अच्छा यूज़ हो रहा है, सीपीयू भी अच्छा यूज़ हो रहा है, गुड है। ओके, चीज़ें बड़ी अच्छी हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि ये सेल्फ कॉलिजन हो रहा है, ये कपड़ा एक दूसरे के अंदर घुस रहा है। तो इसे हम कैंसिल करते हैं, वापस हम जाते हैं 60 फ्रेम तक और डिलीट। और अब यहाँ हम ये सेल्फ कॉलिजन हम ऑन कर देते हैं। इसका मतलब ये होगा कि ये ओवरलैप नहीं होगा सरफेस आपस में, और ये जो कपड़ा है एक दूसरे के अंदर क्रॉस नहीं होगा, ये अपने आप से भी कोलाइड होने लगेगा। जैसे ही कर्टेन एक दूसरे से टच होगा वर्टेक्स, वो आपस में एक दूसरे के अंदर नहीं घुसेंगे और वो कोलाइड हो जाएंगे। तो सेल्फ कॉलिजन भी हम ऑन कर देते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर सेंटीमीटर पर यूनिट भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ हम सिमुलेट करके देख लेते हैं कि क्या जा रहा है।
देखिए ये सारी चीज़ें मैं कर कर के इसलिए दिखा रहा हूँ, हर वैल्यू का मतलब इसलिए बता रहा हूँ, एक साथ सब चीज़ें चेंज इसलिए नहीं कर रहा ताकि आपको पता चले कि मैंने सेल्फ कोलिजन यूज़ किया है तो क्यों किया है, डमी ऑब्जेक्ट यूज़ किया है तो क्यों किया है, रोटेशन अगर बाद में किया है तो क्यों किया है। ये सारा काम मैं एक साथ पहले ही कर सकता था। मतलब इतना तो आप लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें मुझे पहले से पता है, ओके। लेकिन ये चीज़ें आपको समझ में इजी तरीके से आए, एक प्रॉपर पाइपलाइन से आए, इसलिए इन चीज़ों को एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ। सारा खाना एक साथ मुंह में डालने से ना आप खा पाओगे ना उसे निगल पाओगे। ओके, ये 120 तक रेंडर हो चुका, मतलब सिमुलेट हो चुका। मुझे अगर रिक्वायरमेंट लगती है इस कर्टन को थोड़ा और, मतलब पर्दे को, मतलब जो भी है इसको थोड़ा और इधर उधर करने की, तो मैं कर सकता हूँ। मेरे पास ऑप्शन अभी भी है, ऐसा भी नहीं है कि मैं अब नहीं कर सकता इसे। जैसे यहाँ आ गया, इसे 120 तक ही रखना है, इससे आगे का नहीं रखना मेरे को, ठीक है। और इसे हमने पकड़ा और इसे हमने और रोटेट कर दिया 120 से लेकर 130, रोटेट, ठीक है। और इसे ले लिया हमने, यहीं पर रहने देते हैं 130 तक, ओके। सिर्फ हमने इसे रोटेट किया है। सिमुलेट 120 है, आगे हम सिमुलेशन ऑन कर देते हैं, सिमुलेट अगेन। तो अभी कर्टेन को सिर्फ जो क्लोथ है, कॉटन जो है, उसे सिर्फ अब रोटेट करेगा, क्योंकि डमी रोटेट हो रही है तो सिर्फ रोटेट होगा। ओके, रोटेशन हो गया, आप प्ले करके देख सकते हैं। बेसिकली अभी जो हमने किया था उसे ये हुआ, ठीक है। 130 तक ठीक है, आगे का कुछ भी नहीं है। डिलीट, ऑटो की ऑन। 140 तक अब मुझे इसे बैक ले जाना है, ठीक है। सॉरी, डमी आपको लेनी है, बैक ले जाना है, थोड़ा और सीधा करते हुए, ठीक है। थोड़ा और कर्व करते हुए आपने इसे बैक ले गए 140 तक। तो इस तरीके से आप कुछ कुछ फ्रेम्स चेक कर सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको कैसे कैसे वर्किंग करनी है। तो होगा ये कि क्लोथ बड़ी आराम से आपका बनेगा। और ओके, अब हमने कुछ गलती कर दी, आई थिंक, ठीक है। हमने गलती ये कर दी कि हमने ऑटो की ऑन नहीं की। यस, यहाँ से यहाँ तक बेसिकली हमने ऑटो की ऑन नहीं की, हमने ये गलती कर दी। तो ये क्या, अब इससे लिंक इसका टूट गया, कोई दिक्कत नहीं, टूट गया तो टूट गया, इसे हम डिलीट कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से ये कर्टेन नीचे की तरफ फॉल हो जाए, ठीक है। तो वो हम कर लेते हैं, तो थोड़ा नेचुरल इसमें कर्व आ जाएगा इस कोने को लेकर। यहाँ हम डिलीट करने की जगह एक और ऑप्शन कर सकते थे, हम ग्रुप में जाते हैं और यहाँ हमने इस ग्रुप को डिटैच कर सकते थे। जैसे आप डिटैच करेंगे ये वापस से डिटैच हो जाएगा, गॉन, ठीक है। मैक्स चला गया, हम वापस से रीस्टार्ट करते हैं और उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। हे, फाइल क्लोज हो गई थी, हमने रीओपन की है और रीसिमुलेट कर रहे हैं, क्योंकि सिमुलेशन सेव नहीं हुआ था, तो हमें उसे रीसिमुलेट कर रहे हैं। इसको हमने पहले से ही रोटेट कर दिया, क्योंकि लास्ट सिमुलेशन में हमें पता चला था डमी को हमने कम रोटेट किया है, तो इस बार हमने ज़्यादा रोटेशन दे दिया, तो ये अब ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब सेम हम वही प्रोसेस करते हैं जो हमें करना चाहिए था। हम लेते हैं मूविंग वर्टेक्स जो नोड डमी है, इसको हम करते हैं डिटैच, ठीक है। हमने किया डिटैच, अब अनअसाइंड हो चुका है और अब वापस से हम क्लिक करते हैं सिमुलेट पर, ठीक है। तो ये कर्टेन जो है, ये जो कपड़ा है, ये नीचे की तरफ आपका गिर जाएगा, ओके। तो सिमुलेट, स्लोली 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 नीचे गिरता जा रहा है, ठीक है। नए ट्यूटोरियल्स, नई टेक्निक्स, वो भी सिर्फ 700 रुपये में।
लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए 3D आर्किटेक्चरल रेंडरिंग हिंदी में आपको मिलेंगे वीडियो ट्यूटोरियल्स, मैक्स फाइल्स, सपोर्ट क्लासेस, व्हाट्सएप सपोर्ट, लाइफ टाइम एक्सेस और मोबाइल एंड्रॉयड ऐप पर 1 साल की मेंबरशिप भी। अपने डाउट्स डायरेक्टली मुझसे क्लियर कीजिए। मेरे साथ आप सीखेंगे प्रोफेशनल रेंडर टेक्निक्स, मेरे स्टूडेंट नहीं, मेरी टीम बनकर। आपको बस क्लिक करना है नीचे के लिंक पर और करना है बाय। 700 रुपये में ट्यूटोरियल्स एंड सपोर्ट इसलिए मिलेंगे क्योंकि आपको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट नहीं, मेरी टीम बनिए, इंडिपेंडेंट 3D आर्टिस्ट बनिए। क्लिक बिलो द लिंक एंड गेट द ऑफर एंड बिलीव मी, इट्स अगेन फॉर लिमिटेड टाइम। ओके, कपड़ा चला तो गया, ठीक है। ये यहाँ तक ठीक है, ये मेरे को 150 फ्रेम तक ठीक लग रहा है, परफेक्ट है। तो हम आ जाते हैं 150, ओके। और आगे का कर देते हैं हम ट्रांसकेट्स सिमुलेट। ठीक है, ये हो गया 150 तक का ट्रांसकेट सिमुलेट, परफेक्ट। क्लॉथ के ऊपर आपको क्या देना है, हल्का सा शेल, मतलब कपड़े के ऊपर शेल तो होगा ही, कोई ना कोई थिकनेस तो होगी, एकदम पतला तो होगा नहीं। तो यहाँ हमें देनी है कोई ना कोई वैल्यू, 0.2, 0.1, ठीक है, परफेक्ट, 0.05, ठीक है, और भी ज़्यादा अच्छा है 0.05। अगर यहाँ स्मूथनेस की अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप इसके ऊपर फिर से टर्बो स्मूथ दे सकते हैं, लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट इतनी नहीं लग रही, ये ठीक लग रहा है जो भी हमने लगाया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो क्लोथ का पार्ट 1 है वो अच्छे से समझ आया होगा, बढ़िया लगा होगा। और कलर्स हम थोड़े से डिफरेंट कर देते हैं ताकि विजिबिलिटी थोड़ी सी अच्छी आ जाए। ठीक है, और क्लॉथ कुछ इस टाइप का ले लेते हैं। ओके, तो आई होप, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लॉथ के हम काफ़ी सीरीज़ करेंगे, ये पहला वीडियो है क्लॉथ का, तो इसमें हमने सिर्फ एक बेसिक टूल्स के साथ वर्किंग किया है। इसमें कुछ एक एडवांस और टूल्स हम करते जाएंगे धीरे धीरे और देखते जाएंगे क्लॉथ्स के साथ हम आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी वर्किंग कर सकते हैं, कितनी मेजर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है और क्या क्या हम कर सकते हैं। ओके, सो इसमें इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।